भागवत की कथा सुनाऊंगा, यही कल्याण करने वाली है। परीक्षित बोला, गुरुदेव जो भी सुनाना हो सुना लो, पर एक बात याद रखना, केवल 7 दिन ही है मेरे पास, 8वां दिन नहीं है। सुखदेव भगवान नाराज हो गए। ए राजन, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम मरोगे। अच्छा ये बताओ कौन कौन मरेगा, हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन मरेगा। भैया जी, हाँ कुर्सी वालों सब मरोगे। अच्छा ईमानदार से बताना, तुम मरोगे कि तुम्हारा शरीर मरेगा? शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तो तुम कौन हो जो मर नहीं रहे हो? आत्मा हो। बताना गंभीरता से, प्रश्न बड़ा गंभीर है। तो ये आत्मा को क्या कष्ट नहीं होता है? कितने लोगों को लगता है कि आत्मा को भी कष्ट होता है? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि कष्ट नहीं होता है? हाथ ऊपर करके बताएं। अब बाकी किस लिए आए हो? भंडारे में आए हो? पीछे वालों दोनों में नहीं हो, बीच के। बोलो राधे राधे। अरे या तो हाँ यस या नो है? या तो हाँ या ना। ना हाँ कर रहे हो ना करो, तो जबरदस्ती किसी ने भेजा है जाओ कथा में, ऐसे ही जाओ टाइम पास मूंगफली खा करके फिर चले आओ। आत्मा को यदि लगता है कि कष्ट होता है तो उनको भी मैं जवाब दूंगा, और यदि आपको लगता है कि आत्मा को कष्ट नहीं होता तो उन्हें भी जवाब दूंगा। अब बाकी जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं उनके लिए चिंता मत करो, बढ़िया व्यवस्था प्रसाद की करवाई गई है। आप लोग बैठे रहना प्लीज, जाना नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो 3 घंटे रुकेंगे। अब प्रसाद आरती के बाद ही बटेगा साहब, ये ध्यान देना, आरती के पहले प्रसाद नहीं। कई बार महाराज, कई भगत लोग, बड़े पावरफुल लोग यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं हमें जल्दी जाना है तो प्रसादी भी हमें जल्दी मिले, तो आरती के बाद ही प्रसादी मिलती है। इस चीज का ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि हमें कष्ट है तो आत्मा को भी कष्ट होता है, आत्मा को यदि कष्ट होता है तो क्यों होता है, और हमें क्यों लगता है कि आत्मा को कष्ट होता है, जरा समझना। चूल्हा, गैस, चूल्हा समझ रहे हो ना, जिसमें हम भोजन बनाते हैं। चूल्हे में बर्तन रखो, बर्तन में पानी रखो और पानी में चावल रख दो, क्या होगा? बोलो क्या होगा? हरी साड़ी वाली मैया जी, क्या होगा? कोई नहीं बताएगा। मैया जी आप बताएंगी, आप क्या होगा? मैया जी चावल बन जाएगा ना, भात बन जाएगा। और यदि बर्तन रखो चूल्हे पे, उसके ऊपर पानी रखो और उसमें पत्थर रख दो, तो क्या बनेगा? भात बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भात? हम क्या कर रहे हैं? हमने आत्मा को चावल समझ लिया है। क्या समझ लिया है? जरा गंभीरता से समझना। तो हमें जो सुख दुख होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आत्मा को भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि आत्मा ही शरीर है और शरीर ही आत्मा है। चमड़ी में दर्द हो रहा है, किसी ने सुई चुभाई तो कहते ना, अरे बाप रे बहुत तेजी से लगा रही मैया, री मैया, री मैया। परंतु वो जो कष्ट है, वो कष्ट शरीर को हुआ है, आत्मा को नहीं हुआ है। यदि हम सोच लें कि ये तो शरीर है, शरीर का है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जवान होता है, अगर आत्मा और शरीर दोनों को हम एक ही रूप में, एक ही तराजू में तौलें, तो शरीर तो युवा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता, आत्मा बूढ़ी होती है, आत्मा जवान होती है, आत्मा मरती है क्या? तो जो कष्ट, जो सुख दुख का अनुभव
हमारे शरीर को होता है। ध्यान देना मेरी माताओं, ये आत्मा को नहीं होता है। नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका। यदि हम सोचें कि जो कष्ट हमें मिल रहा उसे आत्मा भी भोग रही है, तो फिर जब हम मरते हैं तो आत्मा क्यों नहीं मरती है? बोलो, आत्मा मरती है क्या? आत्मा नहीं मरती है माई बाप। इसी प्रकार से आप गंभीरता से समझो मेरी बात को। आपने यदि ये समझ लिया कि आत्मा अमर है, अजर है, ईश्वर का अंश है, तो तुम्हें कोई भी सुख दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। बात आ रही समझ में?